तनाज़ात से मुतासरा सरजमीन के कलब में जहाँ सरहदें खून में खींची गई थी और वफादारियां पत्थरों में खदी हुई थीं, वहाँ किसी भी वादी से ज्यादा गहरी तकसीम मौजूद थी। एक सिर्फ जमहूरिया की फौज खड़ी थी, अपने करकरा और वादे में मलबूस और आजादी का परचम लहरा रही थी। दूसरी तरफ बगावत की सायदा शख्सियतें अंधेरे में डूबे हुए और अनफार के जरिए ईंधन में लिपटी हुई थी। ये नजरियात की जंग थी, अकायद की, जो आसमान पर गर्ज की तरह टकराई थी, खानदानों को टुकड़े टुकड़े कर देती थी और गिरे हुए लोगों के आंसू से मिट्टी को दा देती थी। जमहूरिया की सफों में कैप्टन मार्कस एक तजर्बाकार सिपाही था, जिसका दिल फौलादी और आंखों वाला था, जिसने बहुत कुछ देखा था। इसने अपने वतन को मुल्की और गैर मुल्की हर किस्म के खतरात से बचाने की कसम खाई थी। उसने जंग की हौलाकियों से अपने आप को बचाते हुए अपने फर्ज को जरा बख्तर की तरह निभाया था। इसके नजदीक बाकी गद्दारों मुजरिमों के सिवा कुछ नहीं थे, जो इंसाफ के जूते तले कुचले जाने के मुस्तहिक थे। मैदान जंग की मुखालिफ सिफ्त में लेफ्टिनेंट एवा खड़ी थी, जो आग की रूह और एक दिमाग के साथ एक जबरदस्त जुगनू थी, जो हर चीज पर सवाल उठाती थी। वो इक्तदार या जाओ जलाल की ख्वाहिश के तहत नहीं, बल्कि हर फर्द की अपनी किस्मत का खुद तयन करने के मर्जी हक पर यकीन की वजह से बगावत में शामिल हुई थी। इसके नजदीक जमहूरिया एक जालिम हुकूमत के सिवा कुछ नहीं थी, जिसने अपने लोगों को जबर की जंजीर में जकड़ रखा था। इनकी राहें जंग के खून आलूदा मैदानों में एक पुरस्तान हाल दिन से गुजर रहे हैं, जहां तलवारों की झड़प और तोपों की गर्ज जख्मों और मरने वालों की चीखों के गर्क कर देती थी। फानी लड़ाई में बंद मार्कस और एवा ने यकीन से पैदा होने वाली दरिंदगी के साथ लड़ा। हर एक इस मकसद के लिए जीतने के लिए पुरअज़म है, जिसे वो अजीज रखते थे। लेकिन जैसे ही दुल खत्म हुई और धुआं साफ हुआ, कुछ गैर मुतवक्का हुआ। तूफान के पुरसुकून नतीजे में मार्कस और एवा ने खुद को आमने सामने खड़े पाया। इनके हथियार गुम हो गए और इनकी आंखें खामोश तबादले में बंद थी। इस लम्हे में इन्होंने अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने आप को देखा। दो रूहें जो एक ही तनाजा से फटी हुई थी, हर एक अपने ज़मीर के साथ अपने फर्ज की अदायगी के लिए जदोजहद कर रहा था। पहली बार मार्कस ने एवा के मुनहरफ निगाहों के पीछे इंसानियत की झलक दिखाई, वह दर्द और जज्बे जिस इसे अपने यकीन के लिए लड़ पर मजबूर किया। और पहली बार एवा ने मार्कस में ऐसा ही देखा, जिम्मेदारी का बोझ जिसका वजन बहुत ज्यादा था, अपने कंधों पर वो कुर्बानियां जिन्हें अपने मुल्क की खिदमत में दी थी। वाज़ेह होने के इस लम्हे में इनके दरमियान की दीवारें जवार में रेत के कीलों की तरह रेजा रेजा हो गई और वो तकसीम के इस पार एक दूसरे तक पहुंच गए। हाथ में हाथ मिलाकर उन्हें नफरत और खौफ से ऊपर उठने का आहद किया, जिसने इनकी दुनिया को खा लिया था। अपने दो धड़ों के दरमियान खलीज को खत्म करने और अमन की तरफ एक रास्ता बनाने का अज़म किया। और अगरचे इनका सफर लंबा मुश्किल हो गया, खतरे हैं और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से भरा होगा, मार्कस और एवा जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे साथ खड़े हैं, वो इनके रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि आखिर में वो दुश्मन नहीं थे बल्कि निजात के रास्ते पर साथी मुसाफिर थे।